हर तरफ कोहरा ही कोहरा। सुबह सुबह 7:30 बजे मुझे ले आई है और ये देखो हालत, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा और हम दोनों अकेले इस पार्क में। सूसू मतलब मैं नहीं कर रहा, सूसू पॉटी कर रहे हैं और खजाना ढूंढ रहे हैं। इस ज़मीन के अंदर पुराना खजाना छुपा है जो लैला रोज़ ढूंढती है और जब तक ये ढूंढ के थक नहीं जाती तब तक हमें घर जाना अलाउड नहीं है। एंड दैट इज़ द स्टोरी, दैट इज़ माई डेली विंटर स्टोरी। तो 15 जनवरी 2021 and this is my first vlog of this year, and fun fact is that today is our wedding। मेरे लिए वेल्डिंग है, मैं वेल्डिंग बोलता हूँ क्योंकि वैसे आप पहले कितने टांके लगा चुके हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपकी वेल्डिंग हो चुकी है। होप यू गेट इट। तो टुडे इज़ आवर वेल्डिंग एनिवर्सरी, आवर 9th वेल्डिंग एनिवर्सरी एंड मुझे ठंड लग रही है और मुझे अभी मुझे अपने आप को भी समझाना पड़ रहा है कि या तो मैं लैला को घर पे छोड़ के एक और लंबी सी वॉक पे जाऊं ताकि थोड़ा हेल्दी, अभी तो लैला के साथ ही वॉक हुई है, या फिर मैं कंबल ओढ़ के सो जाऊं क्योंकि ठंड बहुत तगड़ी है और लेजी माहौल। हार्ट बना? बिल्कुल ही नहीं बना। और ये इतना कैचअप वाला तो ही खाएगा। हेलो। तो ये इस साल का पहला व्लॉग हो सकता है ना? इस साल का ये पहला व्लॉग? यस। हाँ भाई, ये इस साल का पहला व्लॉग है और ये व्लॉग करने की मजबूरी ये आन पड़ी कि मतलब करने तो थे स्टार्ट, मगर मजबूरी ये आन पड़ी कि कल हमारी एनिवर्सरी थी और मैंने इससे पूछा कि क्या चाहिए। हमारी 9th एनिवर्सरी है, 9 साल मुबारक होने की खुशी में तालियां हो जाएं, तालियां हो जाएं। ये लो जी, इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं भाई, जब शादी को 9 साल हो जाते हैं ना। कल तो ये जोक हो गया कि मैंने इससे बोला कि यार ना हमने पूरे केक दिन काटा, मुझसे यही पूछता रहा कि मेरा गिफ्ट क्या है, और मैंने रात को 9 बजे एक नाचोस का पैकेट, मुझे कुछ सामान खरीदना था, हमने किसी दूसरे को कोई गिफ्ट दिए ना, कोई फ्लावर्स आए ना, मैंने कोई तुम्हारे लिए couple photo नाचोस का खींची। पैकेट लाया था कि तुम आराम से बैठ के मेरे साथ टीवी देखते हुए खाओगे। So this is what happens after 9 years of marriage, which is love marriage। ठीक है, तो मगर मैंने इसे कल बोला कि यार देखो गिफ्ट क्या चाहिए। अब आजकल देखो क्या है ना, इसको फेवरेट कुछ इसने जूते मंगाने थे, 1 मिनट कैमरे का एंगल टेढ़ा हो गया। हाँ, मैंने जूते लिए हैं, तो इसने जूते लिए एनिवर्सरी पे अपने आप को इसने गिफ्ट दिया है और मैंने क्या नहीं है मुझे क्या मिला है? मैं नहीं हूँ तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट, तू मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, बट मैं तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं हूँ। मुझे पता चल गया। आगे बोलो। तो बात यह है कि आज मतलब कल हम पूरा दिन थोड़ा बिजी रहे, इसके पापा दिल्ली आ रखे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अलग से, आई हैव अ स्टोरी टू टेल, तो वो हम बताएंगे। तो हम पूरा दिन बिजी रहे और एनिवर्सरी टाइप्स की फीलिंग ज़्यादा आ नहीं पाई। रात को हमने छोटी सी पार्टी करी, घर में खाना बनाया और एक दूसरे से गिफ्ट मांगा। इसने मुझसे गिफ्ट क्या मांगा कि व्लॉग्स ठीक से दोबारा रेगुलर हो जाओ, तो दैट्स वाई आज से हम मतलब ये मैं बोल नहीं रहा कुछ, मैं बोलता हूँ होता नहीं मुझसे। तो अच्छा ठीक है भाई, तो बात यह है कि हमने कुछ टाइम पहले, मैंने अभी चेक किया है कि 2-3 महीने पहले हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें हमने अपनी लव स्टोरी थोड़ी सी बताई थी। तो उस लव स्टोरी के चैप्टर यार एक बात बता, जब लव की बात आती है, जब लव वर्ड बोलना होता है या जब वेडिंग बोलना होता है, तो तू उसको खराब क्यों कर देता है? तेरे को शर्म आती है? पता तुझे? मैंने आज सुबह तू पता है शर्मीला बॉय है अंदर से,
तेरे को शर्म आती है। वेडिंग एनिवर्सरी देखा? है हमारी आज। तो बात यह है कि हमने अपनी लव स्टोरी का एक चैप्टर बताया था, जैसे 9 साल की शादी, उससे पहले का भी बहुत कुछ है। तो बेसिकली वो बहुत सारा अगर एक साथ बताएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो आज हम उसका एक चैप्टर 2 बता रहे हैं, ये चैप्टर 3 हो गया ये। तो आज हम उसका एक चैप्टर बता रहे हैं जिसका नाम मैंने रखा है आखिर क्यों, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, अब वो डेट करना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले की कहानी अगर आपको सुननी हो तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, या इस वीडियो के बाद देख लेना। तो अब लड़का लड़की डेट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम, कितना टाइम हो गया था फिर डेट करते हुए? वो थे ना 3 साल। 3 साल तक लड़का लड़की सेम ऑफिस में डेट कर रहे हैं। और मतलब बहुत कुछ हुआ है बीच में। दोनों ने छोटे छोटे बिजनेसेस भी स्टार्ट करे जो फेल हो गए जॉब्स के साथ साथ। और दोनों ने मिलके एक गाड़ी ली जिसमें हम अभी बैठे हैं, और अभी शादी नहीं हुई है, गाड़ी ले ली है दोनों ने मिलके। तो मतलब इन अ वे, सर्टन वे, देयर वाज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो उसकी एक कहानी आज जो है मेरे लिए, एक और स्केरी स्टोरी जो थी वो ये थी कि वाइल वी वर गोइंग अराउंड, तो हमारी एक उम्र आ चुकी थी, मेरी तो नहीं थी, इसकी आ चुकी थी, जब इसके माँ बाप बोल रहे थे कि भैया शादी कर लो। और अब क्या, ये बस शादी को शादी बोलूँगा तो इसको भी तो बोलेगी कि ये वो है, शर्म करता है तू, शर्मीला है। शादी कर लो। तो मैं तो देखो, आई लाइक द गर्ल, आई लव द गर्ल। हम लोग वीकेंड्स पे साथ ही रहते थे, शादी की तरह ही एक तरह से, मगर शादी के नाम से मेरी फटती थी। और ये भी पिछले 5-6 साल से अपने माँ बाप को गोलियाँ बांट रही थी कि शादी नहीं करूँगी। थोड़ी यू वांट टू पुट सम लाइट ऑन इट? क्योंकि जब मेरी स्टडीज़ पूरी हो गई और मैं 23-24 साल की थी और माई सिस्टर वॉज मैरिड, तो फिर मेरे को बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। तो मैं ऐसे बोलती थी नो 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 नो, और फिर वो मतलब इवेंचुअली ऐसा हो गया था कि थोड़ी बहुत मेरे पापा के साथ ऐसे होती थी हमारी कोल्ड वॉर्स। और उसके बाद मेरी मम्मी बड़ी कूल है, तो वो पहले ही समझ गई थी कि यहाँ तो नहीं होने वाला, और पापा को भी इवेंचुअली समझ आ गया था। तो बाय द टाइम आई मेट यू, दे वर लाइक कूल कि चलो यार कर रही है ना, मतलब खुश है। अब वो ये स्टेट ऑफ माइंड में थे कि इफ़ यू आर हैप्पी, वी जस्ट वांट दैट। देखो भाई, उनकी बेटी शादी, इतने सालों से उनकी बेटी शादी नहीं कर रही थी, अब अचानक से शादी कर रही है, और वो 32 साल की हो चुकी है, और 27 साल का लड़का मिल रहा है मुफ्त में। तो फ्री कौन मना करेगा, है ना। उसके बारे में पूछेंगे इसके पापा से, आज हम मिल रहे हैं। अच्छा चलो, कहानी ये सब, चलो ये आपको ये भी बता दिया, मगर कहानी जो है ना वो एक हुई कि बिकॉज व्हेन आई टोल्ड माई फैमिली दैट आई वांट टू, यू नो, आई हैव अ गर्ल इन माई माइंड, एंड वो कह रही है शादी करनी है। मैं तो नहीं कह रहा था, मैं नहीं कह रही थी, मैं तो तेरे मतलब तो कह रही थी कि वो बोल रहे हैं घर वाले। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं, मेरे घर वाले तब तक कोई भी बात नहीं हुई थी। तूने पहले अपने घर वालों को बताया है। आई ओनली टोल्ड माय सिस्टर। मेरी मम्मी भी कुछ पता नहीं पूछ रही थी, क्यों पूछ रही थी, या तो वो मैंने मेरा भाई दिल्ली में ही था, तो उसको तो डे 1 से पता था। और मेरी सिस्टर को मैंने बताया था। मेरी मॉम सीक्रेटिव हूं। हाँ, मेरी मॉम थोड़ी वो होती थी कि यार तू मतलब अकेले क्या कर रही है, सही है तू। तो मैंने उनको बोला था कि मैं ना काफ़ी खुश हूँ, एंड आई हैव समवन, but you will not ask me details because I don't want to share details. And she was like, okay, if you're happy, I'm happy. So when I shared those details with my mom, she got shocked. क्योंकि of course we belong from different religions, but that does not matter. उस पे इतना पंगा नहीं हुआ, ठीक है। और बट अगर लड़की बड़ी हो तो थोड़ा सा दुनियादारी, यू नो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली सीन हो गया। तो वो काफ़ी लंबा हो गया। एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर, एंड आई एम, मेरे पापा नहीं है, तो मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर पे है। तो बेसिकली मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो वहाँ से थोड़ा सा बैक फायरिंग हुई। अब जब उस सिचुएशन में एक फिक्स में लड़का आ जाता है तो वो थोड़ी सीरियस बातें हैं। वो ज़्यादा टाइम नहीं चला, बट जितनी भी टाइम चला, आई वॉज इन डाउट, एंड देन आई थॉट दैट if this does not happen then what will happen. So I went into a different zone altogether, और मैं थोड़ा कट ऑफ हो गया, सबसे चुप रहने लगा। और उसके बीच में एक मौका आया। अब ये कहानी थोड़ी डिफरेंट मोड़ ले रही है, जिसमें हम आपको ले जाएंगे एक दूसरी दुनिया में। हाँ, आयरलैंड, ठीक है। तो मैडम को एक मौका आया आयरलैंड जाने का, और मैडम ऑफिस की तरफ से आयरलैंड में लोगों को पढ़ाने जा रही हैं, कंपनी की तरफ से। एंड दैट्स व्हेन वी हैड द बिगेस्ट ब्रेकअप ऑफ आवर लाइफ, कह सकते हैं। ये ब्रेकअप कैसा था, अब मैं आपको इस ब्रेकअप की डिटेल्स बताती हूँ। और मैं बहुत तरह के ब्रेकअप देखूंगी जिसमें लड़का लड़की फाइटिंग, लड़का लड़की जो भी, ठीक है। तो ये ब्रेकअप मेरे आयरलैंड जाने से पहले हो गया था। ब्रेकअप क्या मतलब, इन द सेंस कि ठीक है वो लोग नहीं मान रहे, और मेरे को शादी नहीं करनी थी। आई डिड नॉट वांटेड अ टैग, ही डिड नॉट वांटेड टू गेट मैरिड, इवन आई डिड नॉट वांटेड टू गेट मैरिड। बट मुझे था कि हाँ, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। फॉर मी यू वर समवन आई कैन स्पेंड माई एंटायर लाइफ विद। तो मुझे वो मतलब हाँ, कहीं ना कहीं मुझे वो था कि आई फील दैट एंड यू ऑल्सो फील दैट, सो देयर वाज
अनसेड वे में कमिटमेंट थी कि वी आर देयर फॉर एवर, वो वाली कमिटमेंट, ठीक है। इसने मुझे कभी शादी के लिए प्रपोज भी नहीं किया, कभी ऐसा भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई इस बारे में, अनसेड वे में ये कमिटमेंट थी। तो जब इसने ऐसा बोला तो मेरे को भी थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, फिर ये भी इफ़ दे डोंट वांट अस टू गेट मैरिड तो इवेंचुअली तो फिर ये शादी करेगा ना, तो मैं टाइम पास नहीं करना, तो मैं टाइम पास नहीं कर रही तेरे साथ, तू भग ले, मतलब ठीक है मैं तेरी प्रॉब्लम समझती हूँ। तो मैंने बोला कि तू जा, जब तक फैमिली नहीं मानेगी हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि फिर ये इस चीज का कोई कट लिए हम बेसिकली हमने ब्रेकअप कर दिया, बट हम बात कर रहे थे। हाँ ब्रेकअप कर दिया, बट ये आ जाता था कभी भी, डेंजरस। हाँ ठीक है। और उसके बाद ऐसे पूरा, अगर मेरी सिस्टर आई है तो इसने मिलने भी आना है, तो ये मतलब उस टाइप का ब्रेकअप था, ठीक है। और फिर मेरे को आयरलैंड जाने का मौका मिला, सो आई वेंट फॉर 3 months, ही वेंट टू ड्रॉप मी ऑल्सो, सो दैट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रेकअप। हम बात नहीं कर रहे ज़्यादा, जो भी है। इसको मेरे होटल के रूम का भी पता था, और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैं ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव अ फोन, और वो सब कुछ लेते और कांटेक्ट फैमिली को करते हुए बहुत टाइम हो गया। मिलानी शुरू कर दी थी। हाँ, तो मतलब ही वाज द वन, एवरीबॉडी। एक बड़ा ही बेगैरत रिसेप्शनिस्ट था जो मुझसे पहले 5 मिनट बात करता था। मेरे को लगता है उसकी दुनिया में और कोई नहीं था, मेरे था वो, और फिर वो कनेक्ट करता था, और उस 5 मिनट में इतने पैसे लगाते थे मेरे, जो इससे बात करने में, इससे बात होती थी मुश्किल से आधे मिनट की, और मैं इससे बात करती थी, मतलब मैं ऐसे हाँ मतलब मैं अच्छे से बात नहीं करती थी। और इसने तब ना नई जॉब शिफ्ट की थी, तो ही डिड नॉट हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड ही वाज इन अ डिफरेंट हाँ, तो इसने एक जॉब चेंज की थी उस टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे करियर तो इसके पास ना खराब फेस, हाँ इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। तो हमारा ब्रेकअप ऐसा था कि मेरे अकाउंट की डिटेल्स भी इसको पता होती थी, और मेरे को तो सैलरी वहाँ से आ रही थी, मेरे को वहाँ से सैलरी आ रही थी, और मेरे को वहाँ से पर्क्स भी मिल रहे थे, तो मेरे को अपनी सैलरी देखनी नहीं होती थी, डेली के डॉलर मिल रहे थे। हाँ, तो ये वहाँ पे मेरी सैलरियाँ निकाल के एंजॉय मार रहा है, मेरी ही सैलरी निकाल के रोज उधारी मांग के मैं बार में बैठ के एक ड्रिंक मारता था। प्लीज डोंट ड्रिंक रिस्पांसिबली, बट मैं वो करता था, मतलब वो एक होता ना देवदास टाइप का वाला फेस चल रहा था बड़ा। तो मगर ये सारी कहानी सुनाने हम आए जरूर हैं, मगर इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लड़का यहाँ पे फोन कर रहा है, लड़की फोन नहीं उठा रही, लड़की क्या कर रही है, लड़की फोटो में भेज रही है ऑफिस की ईमेल पे, लड़की फोटो में भेज रही है ऑफिस की ईमेल से, लड़की फोटो में भेज रही है, सिर्फ फोटो भेजती है आई एम फाइन, और फोटो भेजती है, और फोटो में लड़की फुल चमक धमक आयरलैंड वाले कपड़े पहन के मस्त तैयार, आयरलैंड वाले कपड़े कौन से होते हैं, वहाँ से कपड़े खरीद के वहाँ की बाबू बन के, ठीक है, मस्त तैयार, और आंखों में जो सैडनेस लड़की के है, उससे बंदा के आज तो फिर से बाहर जाना पड़ेगा इसके पैसों पे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया सा गाना बजे, और आपको वो थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई जाएं, और आप वो चीज़ फील करो जो वहाँ बैठ के मैं फील कर रहा था, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 देखनी है, वो देखो भी दिखाता हूँ, गो वॉच इट। My empty heart walks on and on. It's always lonesome, yeah, not alone. Always trying to feel the void inside. I've tried moving on, forgetting you, but it's hard to replace when it's part of you, and nothing ever compares to you and me. कैसा लग रहा है फोटो देख के तुम्हें अपनी? मेरे को ना उस टाइम की याद आ जाती है। क्या अच्छा था वो टाइम। तो अब मुद्दा ये है कि मुद्दा मेरा ये है कि लड़का परेशान है, लड़के को समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, शादी करनी है नहीं करनी है, इसी लड़की से तो करनी है, मगर सिचुएशन ऐसी बन पा रही है कि मुश्किल है। ओके, सिचुएशन ऐसी बन पा रही है कि मुश्किल है, ठीक है। और अब अचानक से क्या होता है कि लड़की एक दिन एक मैसेज करती है और उसमें भेजती है फ़ोटो, और लड़की बनवा लेती है आपके नाम का टैटू अपनी पीठ पे, वो भी चाइनीज़ में। पहले तो मुझे उसको गूगल करना पड़ा और ट्रांसलेट करना पड़ा देखने के लिए सच में मेरा नाम है या नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक लड़के से ब्रेकअप हुआ है और आप उसके नाम का टैटू बनवा लेते हो, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्यों? And that question is the question of the day, which will be answered by Madam Neeti Gandotra, and that is a story I wanted to tell. That मेरी मतलब ऐसे ही फटी पड़ी थी, मगर मेरी और फट ली, क्योंकि अब
ऐसा नहीं है कि लड़की फंसा रही है, ऐसा नहीं है कि लड़की फंसा रही है, बट फिर एक फीलिंग डिफरेंट हो। पहले तो मुझे बता कि व्हाई डिड यू डू दैट? मेरे लिए ना ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या मतलब क्या सिचुएशन है। मेरे लिए द सिचुएशन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए यू वर इम्पॉर्टेंट। एंड सिंस हम जब से मिले हैं तब से हम इतनी दिनों तक अलग रहे ही नहीं। सिचुएशन जो मर्जी हो, हम बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो, बट मुझे मतलब कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होती है ना कि यू आर दैट वन पर्सन, यू नो। तो अगर कोई और लड़के से उस समय शादी नहीं होती, तेरी साली क्या करती? मैंने शादी करनी नहीं थी यार, मैंने नहीं करनी थी, वो तो मुझे नहीं करनी थी, तो तू मुझे मिल गया ना। बट मतलब मुझे वैसे रियलाइज हुआ कि यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, क्योंकि मैं जब टैटू बनवाने के लिए निकल गई थी कैब से, उतर गई थी मार्केट में, तो मैं गई और मैंने उसको बोला कि मेरे को टैटू बनवाना है। तो वो कह रहा है अच्छा मैम आप क्या बनाना चाहते हो? 1 मिनट रुकना, मैं पहले अपना साफ कर लूं। मैं कुछ नहीं, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर। सीन पलट चुका है, लड़की रो रही है, which is not recommended. अच्छा, I think I'm शादी ready. is tricky man. तो ना मैं उतर गई वहाँ पे, उसने बोला कि हाँ जी मैम। मैंने बोला आई वांट अ टैटू। तो कह रहा है ओके व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा दैट आई डोंट नो। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे क्या बनवाना है ऑनेस्टली। और उसने मुझे बोला कि ओके आई कैन गिव यू सम सजेशंस। मैंने कहा येस। तो उसने मुझे कुछ डिज़ाइंस दिखाए, मुझे समझ नहीं आ रहे थे डिज़ाइंस। फिर उसने बोला कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? ही टोल्ड मी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आई सेड म्यूज़िक बिकॉज म्यूज़िक हैज़ always help me, you know, in a lot of ways. तो मैंने बोला music and then I said someone and फिर उसने वो डिज़ाइन बनाया because I have music notes जो बैक में along with your name। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यू आर दैट वन पर्सन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नो मैटर वट द सिचुएशन इज। तो इसलिए आई गॉट इट फॉर मी, आई डिड नॉट गेट इट फॉर एनीवन। सो ये व्लॉग मैंने प्लान ज़रूर किया था, हमने इस बारे में बात करना प्लान ज़रूर किया था, बट ये थोड़ा इमोशनल मोड ले लेगा, ये मैंने प्लान नहीं किया था। तो आई एम रनिंग इमोशनल। आई थिंक आई हैव टू कट इट राइट नाउ एंड आई एम टेलिंग यू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट व्हेन शी सेंट मी दैट पिक्चर, आई गॉट दैट पिक्चर ऑन माई मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर एक दिल्ली से बाहर एक गुरुद्वारे में थे। मेरी मम्मी को कभी कभी साल में 1-2 बार गुरुद्वारे जाना होता है, मुझे पगड़ी पहना के, यू नो, दो लोग पूछते हैं पगड़ी क्यों नहीं पहनते, पहनता हूँ कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है मम्मी के हिसाब से। तो द फन पार्ट एंड द मैजिकल पार्ट इज़ कि जब इसने मुझे वो फ़ोटो भेजी, उसी दिन मेरी मम्मी ने मुझे गुरुद्वारे में, पता नहीं कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड शी आस्क्ड मी कि क्या है, तो मैंने बोला मैं उसी से करूँगा वरना नहीं करूँगा। आई थिंक शी हैड समथिंग इन हर माइंड कि कुछ चल रहा होगा उनके दिमाग में, एंड शी सेड कि अच्छा ठीक है कर ले तू। ओ यार ये क्या हो गया, ये तो मान गए। बंदा फंस चुका है क्योंकि लड़की ने टैटू बनवा लिया, माँ मान गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सच्ची में करनी भी थी या नहीं, माँ ये तो करनी पड़ेगी। और मैंने तो मम्मी को टैटू दिखाया डर डर के फ़ोन पे, मैंने कहा अभी उसने मुझे भेजा है, तो वो हंसने लगी। फिर हमारी कुछ टाइम, और अब तो इसकी मम्मी मेरे को बहुत प्यार करती हैं और कहती हैं बार बार, कितनी बार कह चुकी हैं कि हाय हाय शुक्र है तुमसे ही शादी कर ली, इसने अपनी जैसी कोई लिया था तो क्या होता मेरा। तो हम ना अपने एनिवर्सरी का एक व्लॉग कर रहे हैं, 9th एनिवर्सरी का, और आज हम व्लॉग कर रहे थे तो इसकी एक बातों में एक बात निकल आई। तो उसके बाद ये सवाल है आपसे एक, कि जब आपको पता लगा पहली बार कि आपकी बेटी बहुत टाइम बाद शादी करने के लिए मानी है और वो एक सरदार से शादी करना चाहती है जिसको आप अभी तक मिले नहीं हो, तो आपका क्या रिएक्शन था? बड़ा सिंपल, मेरे से पूछ रहे हो? जिसकी ज़िंदगी है, पहले पापा से फिर आपसे भी। ओके। जिसकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के डिसीजन उसको लेने। इस जगह पापा सुधार है, मैं कहते सुधार है तो क्या वो आदमी? तूने खुद बताया? तो और कौन बताएगा? अच्छा। मैं कहा वो सरदार है तो आदमी नहीं है। ठीक है सरदार है, तुम्हें पसंद है तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान अच्छा होना चाहिए, क्या कह रहे थे ये सरदार से? बोला आपने? मैंने कहा ये और तो आपने गलत क्या हो बोला? गया। आपने ये क्या तो बोला? गलत हो गया।
हेलो मम्मी का रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या था? भाई मैंने बोला मेरे को तो, मैं तो पंजाब की हूँ, मुझे तो सरदार बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए ही सरदार। ये इसने ऐसे नहीं बोला था, तो बहुत अच्छा ये बोला। अब तुझे जानने के बाद तुझे खुश करने के असल लिए में इन्होंने अपना आंसर मॉडिफाई किया है। मुझे जो कहा था वो ये मैं खुश बताता थी ये सोच के कि हाय कोई तो मिला इसको, बला टली। ये औरत मन में यही सोच रही थी, मैं जानती हूँ इसकी सच्चाई। इसने जो मुझे कहा, और इन्होंने बोला कि उनको बोलने दे। हाँ। इसने मुझे कहा, कहने लगी कि सरदार के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं और शादी अब ये बात आप कहीं और ले जा रहे हो। ओके गुड नाइट, ओके ओके बाय बाय। नहीं सुन ले। और ये सच कह रहा हूँ, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं देख कि मुझे एक मौका मिलेगा सरदारू के बच्चे को खिलाने का। चलो बात खत्म हो गई। ओके गुड नाइट, ओके बाय बाय, हैप्पी एनिवर्सरी, ओके। Maybe we'll leave tomorrow, maybe we'll stay a year, maybe turn joy to sorrow.